अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के एक इंतहाई शानदार और जिद्दत पसंद टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए ज़रा देखते हैं इसे ये क्या होती हैं। दिस डायग्नोसिस इज़ गिवन व्हेन अ वुमन हु हैज़ never had diabetes before gets diabetes or has high blood sugar when she is pregnant. Its medicinal name is गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलेटस और GDM। तो दोस्तों याद रहे कि ये ऐसी बीमारी है जो ऐसी ख़वातीन में अपेयर करती है जिन्हें पहले कभी शुगर का मर्ज नहीं था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका ब्लड शुगर हाई हो जाता है या वो डायबिटीज़ हो जाती हैं। इसीलिए इसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलेटस या GDM कहते हैं, बिकॉज इट हैपन ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड or during pregnancy. So it is one of the most common health problems for pregnant women. The word gestational actually refers to during pregnancy. Let's say it occurs in about 5% of all pregnancies, which is around 2 lakh cases each year. याद रखिए ये इनकी मिकदार और तादाद का जिक्र किया गया। ये तकरीबन टोटल प्रेगनेंसीज का 5% होती हैं और दुनिया में ये 2 लाख हर साल के लगभग चलती है। If not treated, gestational diabetes can cause health problems for the mother and the fetus. अगर हम इसका इलाज ना करें तो ये ना सिर्फ माँ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित होती है, बल्कि ये बच्चे के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसकी रीज़न, why didn't I have diabetes before? During pregnancy, many physiological changes take place. Changes in metabolism can be seen. Insulin may not be as effective in moving sugar into the cells during pregnancy. It's an important. जब कभी प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म यकलख्त चेंज हो रहा होता है। तो चूँकि चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म हैपन, दैट्स व्हाई इंसुलिन लेवल अप सेट कर जाता है। इंसुलिन इफ़ेक्टिव नहीं रहती या कम मिकदार में पैदा होती है, या फिर इंसुलिन शुगर को पकड़ कर अरेंज करके बॉडी के मसल्स और लिवर में स्टोर नहीं कर पाती। तो सो देयर इज़ फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन वीमेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देयरफॉर द सेल्स can't get the sugar they need for energy. Increased sugar levels in the blood can lead to many problems. यही वजह है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो शुगर ज़्यादा चाहिए होती है। अब इंसुलिन का लेवल अपसेट हो चुका है तो शुगर बॉडी के मसल्स में स्टोर नहीं हो रही, लीवर के अंदर नहीं जा रही, जिससे यह प्रॉब्लम जन्म ले सकता है। Why is not इंसुलिन डूइंग इट्स जॉब? नो द इशू इज दैट इंसुलिन अपना काम क्यों नहीं कर रही होती। इस बीमारी के सबसे मेजर काज क्या है? द प्लेसेंटा इज अ सिस्टम ऑफ वेसल्स that passes nutrients, blood, water from mother to fetus. प्लेसेंटा को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ये वेसल्स पर मुश्तमिल माँ और बच्चे के दरमियान एक सिस्टम है जिसके ज़रिए ब्लड, वाटरी कंटेंट्स और न्यूट्रिएंट्स माँ और बच्चे के दरमियान रिप्लेस होती हैं, एक्सचेंज करती हैं। द प्लेसेंटा मेक सर्टन हार्मोन्स that may prevent insulin from working. तो डेफिनेटली प्लेसेंटा ख़ास किस्म के हार्मोन पैदा कर देता है जिनकी वजह से इंसुलिन की वर्किंग रुक जाती है द वे दैट इट शुड। यही वजह है कि इंसुलिन की वर्किंग रुक गई। अब इंसुलिन शुगर को पिक करके स्टोरेज में नहीं लाएगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं कर सकती, तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज करेगा और गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह बनता है। When this condition happens, it is referred to as insulin resistance. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंसुलिन अवेलेबल
नहीं है, प्लेसेंटा के हार्मोन्स के अमल दखल की वजह से इंसुलिन लेवल अपसेट हो गया है, तो इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देंगे। इन ऑर्डर टू कीप मेटाबॉलिज्म नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द बॉडी हैज़ टू मेक 3 times more insulin than normal to offset the hormones made by the placenta। अमूमन नॉर्मल वुमेंस के अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रखने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन नॉर्मल बॉडी कंडीशन से 3 times ज़्यादा पैदा करती हैं। यानी अनप्रेग्नेंट वीमन में 3 टाइम इंसुलिन कम पैदा होती है और प्रेग्नेंट वीमन में इंसुलिन 3 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पैदा होती है, ताकि प्लेसेंटा से पैदा होने वाले हार्मोन के साथ compete किया जा सके, मदर और फीटस को गेस्टेशनल डायबिटीज़ से बचाया जा सके। नो, फॉर मोस्ट वीमन the body's extra insulin is enough to keep their body sugar levels in the healthy range, but for about 5% of pregnant women, even the extra insulin is not enough to keep blood sugar levels normal। तो एक्चुअली 5% औरतों का ये मसला होता है जिनमें 3 गुना ज़ायद इंसुलिन तो पैदा हो रही होती है, मगर वो उनके बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए इनसफिशेंट होती है, जिस वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ हैपन कर जाती है। दिस वीमन end up with high blood sugar or gestational diabetes at around the 20th to 24th week of pregnancy। तो ये बात ज़हन-नशीन रखिएगा कि 20वें से 24वें हफ्ते में, जब प्रेगनेंसी 20वें हफ्ते, 21वें हफ्ते, 22वें या 23वें या 24वें हफ्ते में एंटर होती है, तो विमन के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुकी होती है। So, a treatment plan for GDM may include these items। एक ट्रीटमेंट प्लान मेंशन किया गया है। Knowing your blood sugar or glucose level and keeping it under control। पहला काम, अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करें, एक्सरसाइज या अदर सोर्सेस के ज़रिए उसे मेंटेन रखें, कंट्रोल रखें। Eating a healthy diet as outlined by your health केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर की मर्ज़ी से जो वो हेल्दी डाइट आपके लिए कंसल्ट करे, उसे रेगुलरली ईट करें। गेटिंग रेगुलर मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी, दरमियाने दर्जे की इतदाल के साथ एक्सरसाइज करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी लें। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट गेन, तो अपना सेहतमंदाना वज़न बरकरार रखें। कीपिंग डेली रिकॉर्ड्स ऑफ योर डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी एंड ग्लूकोज लेवल्स, तो रोज़ाना की बुनियादों पर अपनी खुराक, अपनी एक्सरसाइज और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को आप काउंट करते रहें, रिकॉर्ड बनाते जाएं। टेकिंग इंसुलिन और अदर मेडिकेशंस आर प्रेस्क्राइब, तो इंसुलिन या इंसुलिन से मिलते जुलती दीगर मेडिसिन आप रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे डॉक्टर कहे वैसे आप यूज़ करते रहें। So, know your blood sugar level and keep it under control। ये एक ओवरव्यू दिया गया है ब्लड शुगर के बारे, उसे आपने कैसे कंट्रोल में रखना है। There are 2 parts। One, knowing your blood sugar level, test to see how much glucose is in your blood। सबसे पहला काम, शुगर कितनी है आप रोज़ाना टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। सेकंड, कीपिंग योर ब्लड शुगर लेवल अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में रखना है तो फिर आपको फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करना पड़ेगी। सो कीप द अमाउंट within a healthy range at all times। This is important to do because your blood sugar levels change throughout the day based on what foods you eat, when you eat them and how much you eat। It's an important। आप सारा दिन खुराक खाते रहते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा, और किस किस्म की आपने खाई है, कौन सी खुराक आपने खाई है, तो ये काउंट करती है। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ में नेचर ऑफ फूड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। योर लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एंड व्हेन यू डू फिज़िकल एक्टिविटी आल्सो इन्फ्लुएंसेस ब्लड शुगर लेवल। अगर आपने रेगुलरली फिज़िकल एक्टिविटी की तो आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता रहेगा। फिर फिज़िकल एक्टिविटी की काइंड, उसका टाइम और उसका ड्यूरेशन ये बड़ा कैलकुलेट करता है। सो हियर इज़
नो योर ब्लड शुगर लेवल एंड कीप इट अंडर कंट्रोल। तो इसके लिए एक चार्ट दिया गया है, तो ये चार्ट को देखना, स्टडी करना और अंडरस्टैंड करना, नो इट्स योर ओन जॉब, इट्स योर ओन असाइनमेंट, ये आपके लिए है। और साथ एग्जाम्पल के साथ भी मेंशन किया गया है। हम यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल को देखते हैं, द अमाउंट ऑफ फूड यू कैन ईट। आपने जो फूड खाई है, कैन यू हैव that extra half bagel of breakfast, notes and important। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, रिकॉर्ड बनाना है और अपने पेज के ऊपर आपने इन्हें लिखना है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने की भरपूर अंदाज से आपने तैयारी करनी है, इंसुलिन को रेजिस्ट नहीं करने देना। नो यू हैव टू टेस्ट 4 times a day, इट्स एन इम्पोर्टेंट। एक दिन में अगर आपने शुगर के टेस्ट करने हैं तो 4 बार करने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इन द मॉर्निंग बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट एफर्ट टू एस द फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, 1 or 2 hours after breakfast, third 1 or 2 hours after lunch, fourth 1 or 2 hours after dinner। तो वेरी सिंपल, सुबह सवेरे ब्रेकफास्ट से पहले करें, फिर ब्रेकफास्ट के 2 घंटों के बाद, फिर लंच के 2 घंटों के बाद, रात को सोते हुए डिनर के 2 घंटों के बाद आप ग्लूकोज लेवल को चेक करते रहें। यू मे आल्सो हैव टू टेस्ट योर ग्लूकोज लेवल बिफोर यू गो टू बेड एट नाइट, दिस इज रेफर्ड टू एज योर नाइट टाइम और नॉकटर्नल ग्लूकोज टेस्ट। जो रात को डिनर के बाद सोते हुए आप ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, इसे अमूमन नाइट टाइम टेस्ट कहा जाता है या नॉकटर्नल ग्लूकोज टेस्ट के नाम से याद किया जाता है। नो कीप योर ब्लड शुगर लेवल एंड कीप इट अंडर कंट्रोल, उसके लिए अलग से ये एक और मेकानिज़म मेंशंस किए गए हैं टेबल के अंदर, सारा कुछ दिखलाया गया है। अबाउट फर्स्ट वन हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, बाकी को खुद आपने अंडरस्टैंड करना है। रीडिंग दी गई है, ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, आप खुद इसके साथ मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द फास्टिंग ग्लूकोज नो हायर दैन 95, अमाउंट भी दी गई है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आप फास्टिंग में ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं तो आपके ब्लड के अंदर 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बाकी कैलकुलेशंस पे